नमस्कार दोस्तों और वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में मुगलकालीन स्थापत्य कला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए जितने भी क्वेश्चन हैं इनको देखते हैं, साथ में आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताओ आप उनका भी ध्यान रखें। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनाया था। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर अटेम्प्ट करें वीडियो को पॉज करके। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, यानी अकबर ने अजमेर, अटक, इस्लामाबाद और लाहौर ये चारों के चारों किले बनाए थे अकबर ने। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और जो स्थापत्य कला का निर्माण करवाया था अकबर ने, उनसे काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जितने भी फैक्ट है अकबर के स्थापत्य कला के वो भी आप साथ में जरूर ध्यान रखें। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में किसने बनाया था। तो वीडियो को पॉज करके इसका भी आप जरूर आंसर लगाएं। इसका जो सही आंसर है वो है जहांगीर। जहांगीर ने अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में बनवाया था। ये जो अकबर का मकबरा है यह गुंबद विहीन है और यह जो मकबरा है इस पर मीनारें भी लगी हुई है। ये इसकी विशेषता है, ये आपको साथ में ध्यान रखनी है। और ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये जहांगीर ने बनाया था सिकंदरा आगरा में। आगे देखते हैं, किस मकबरे को दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बीवी के मकबरे को, और ये वर्तमान में औरंगाबाद महाराष्ट्र में बना हुआ है। और ये जो मकबरा है बीबी का मकबरा, इसे रबिया उद दुर्रानी का मकबरा भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखें। और इसे ताजमहल की फुहड़ नकल भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल का वास्तुकार कौन है, कौन था। तो ताजमहल का जो वास्तुकार था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। और ताजमहल का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1631 से लगाकर 53 के मध्य। ये फैक्ट भी आप जरूर जरूर साथ में ध्यान रखें। ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। आगे देखते हैं, आगरा का, ठीक है, आगरा में जो आराम बाग बना हुआ है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया था बाबर ने। अब फ्रेंड्स आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जितने भी ये मुगल हुए हैं, मुगल सम्राट, इनको आपको सीरियल वाइज लिखना है, उनके काल क्रमानुस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि बाबर का जो समय था वो कहाँ से लगाकर कब तक था। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। चलिए फिर आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स जितने भी ये फैक्ट है इनको देख लेते हैं मुगल स्थापत्य कला के, ताकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो बाबर बाबर ने किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया था। आगरा, संभल और पानीपत में मस्जिदों का निर्माण करवाया था। और जो ये पानीपत की मस्जिद थी वो ईंटों की बनी हुई थी। आगरा में आराम बाग का निर्माण भी जो मुगल बादशाह हैं बाबर, इन्होंने करवाया था। आगे हैं हुमायूं। हुमायूं ने दीन पनाह भवन का निर्माण करवाया था 1533 ईस्वी में दिल्ली में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, दीन पनाह भवन का निर्माण कराया था हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे और दे रखा है इसे, इसमें शेर मंडल नामक पुस्तकालय भी है था। और इसके अलावा हुमायूं ने फतेहाबाद में एक मस्जिद भी बनवाई थी। आगे दे रखा है, अकबर के समय जो स्थापत्य कला का निर्माण हुआ उनका, हुमायूं का मकबरा ये किसने बनाया था। तो हुमायूं की रानी हाजी बेगम ने 1564 ईस्वी में ये बनवाया था। इसे वफादार बीवी का महबूबाना पेशकश भी कहा जाता है। इसके वास्तुकार थे मीरक मिर्जा गयास। विशेषता क्या है इस मकबरे की। तो ये ईरानी, इस पर ईरानी प्रभाव दिखता है, दोहरा गुंबद है, इसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है और ये चार बाग शैली में बना हुआ है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी इमारत भी कहते हैं। किसको, हुमायूं के मकबरे को। तो इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें। फिर आगे देखते हैं, आगे दे रखा है आगरा का लाल किला। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, आगरे के लाल किले का निर्माण, वैसे तो पहले इसका थोड़ा बहुत निर्माण हो रखा था, लेकिन सही तरह से इसका जो निर्माण कराया था वो कराया था अकबर ने। और इसका वास्तुकार था कासिम खां। इसमें जहांगीर के महल बने हुए हैं आगरा के महल में ही, जिसमें हिंदू प्रभाव हमें देखने को मिलता है। यह महल ग्वालियर के राजा मान सिंह के महलों की नकल है। इस किले में दो दरवाजे हैं, एक है दिल्ली दरवाजा, एक है अमर सिंह दरवाजा। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखें। फिर आगे दे रखा है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना अकबर ने की थी गुजरात विजय के बाद।
तो ये आप ध्यान रखें। अकबर की ये राजधानी भी रहा था 1581 से लगाकर 85 के मध्य। और जो ये फतेहपुर सीकरी है, इनसे संबंधित तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप ध्यान रखें। फतेहपुर सीकरी का जो वास्तुकार था वो था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन। फिर आगे देखते हैं, जितने भी यहाँ पर ये फैक्ट दे रखे हैं ये हैं फतेहपुर सीकरी में ही है, इनका निर्माण करवाया गया था। सबसे पहले दे रखा है दीवाने आम, और इनका निर्माण अकबर ने करवाया था। दीवाने आम यह अकबर का दफ्तर खाना था। दीवाने खास में इबादत खाना और ज्योतिषों की बैठक होती थी। इबादत खाना की स्थापना अकबर ने करवाई थी 1575 ईस्वी में, ये आप ध्यान रखें। और इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। खास महल जो है यहाँ से अकबर जरों का दर्शन देता था। और एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि अकबर किस महल से जो जरों का दर्शन देते थे, तो वो देते थे खास महल से। इसके अलावा मरियम उजमानी का जो महल है वो भी अकबर ने बनाया था। जोधाबाई का महल, तुर्की सुल्तान की कोठी, बीरबल का महल, पंचरंग या फिर हवा महल, यह जो ये महल है ये पिरामिड की आकृति में बने हुए हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ये सभी संबंधित हैं अकबर के स्थापत्य कला से, इंपॉर्टेंट है। वापस देखते हैं, दीवाने आम, दीवाने खास महल, मरियम उजमानी का जो महल है, इसके अलावा जोधाबाई का महल, तुर्की सुल्तान की कोठी, बीरबल का महल, पंचरंग महल, और जिसे हवा महल भी कहते हैं। और ये जो पंचरंग का महल है ये पिरामिड की आकृति में बना हुआ है। आगे देखते हैं जामा मस्जिद। जामा मस्जिद में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। सलीम चिश्ती का मकबरे का भी निर्माण करवाया गया था। इस्लाम खां का मकबरा, इसका भी निर्माण करवाया था। अकबर ने दीन ए इलाही की घोषणा की थी जामा मस्जिद से। अकबर ने 4 किले भी बनाए थे, अजमेर, अटक, इस्लामाबाद और लाहौर में। तो ये जितने भी फैक्ट हैं ये अकबर से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे दे रखा है जहांगीर। जहांगीर ने बनाए थे और जो ये अकबर का मकबरा है, इसके अलावा मरियम उजमानी का मकबरा, ये दोनों के दोनों बने हुए आगरा सिकंदरा में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एतमदुद्दौला का मकबरा आगरा में बना हुआ है, जो कि नूरजहां ने बनाया था। ये जो एतमदुद्दौला का मकबरा है यह पूर्णतः संगमरमर से बनी पहली इमारत है। इसके अलावा अब्दुल रहीम खानकाना का मकबरा और जहांगीर का मकबरा, जो कि शाहदरा लाहौर में बना हुआ है, ये सभी जहांगीर के शासनकाल में बने थे, जहांगीर ने बनाए थे। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है शाहजहां। शाहजहां के समय बना था ताजमहल, शाहजहां ने ही बनाया था। 1631 से लगाकर 53 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। इसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। आगरा के किले में शाहजहां ने नई इमारतें बनाई थी, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, जो कि शाहजहां की बेटी जहां आरा ने बनाई थी, मुसम्मद बुर्ज। इसके अलावा दिल्ली का जो लाल किला है उसमें दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद ये बनाई गई थी सभी शाहजहां के शासनकाल में। और जो ये मोती मस्जिद है ये बनाई थी औरंगजेब ने। ये काफी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने शाहजहां के शासनकाल में। और ये मोती मस्जिद बनी हुई है दिल्ली के आगरा के किले में, सॉरी दिल्ली के जो ये लाल किला है उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर नीचे दे रखा है मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके समय को कहते हैं, तो शाहजहां के समय को कहते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर आगे देखते हैं औरंगजेब के समय रबिया उद दुर्रानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया गया। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं और दक्षिण भारत का ताजमहल भी इसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें। और आगे दे रखा है लाहौर में उस्ताद की मस्जिद, ये आप ध्यान रखें। औरंगजेब से संबंधित इनकी स्थापत्य कला के बारे में इंपॉर्टेंट इसमें दो ही है, जो ये बीबी का मकबरा है और बादशाह की मस्जिद लाहौर की। फिर ये जितने भी ये स्थापत्य कला के थे हमने मुगल सम्राट के अनुसार देख लिए हैं। वापस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको आगे ही बता चुका हूँ, तो अब आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और मैंने जो ये फैक्ट के साथ डिस्कस किया है इससे आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, सब भी मैंने कवर किए हैं स्थापत्य कला से संबंधित जो फैक्ट हैं। तो आप इसका 1-2 बार रिवीजन कर लेना पीडीएफ के अंतर्गत। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ पे आप इसको डाउनलोड करके जरूर देखें।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में वाले बेल आइकन को जरूर स्टार्ट करें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।